आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वर की रोटी में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले दिन हम जिस विषय पर मनन कर रहे थे वह था 5 बातें जो हमें आगे बढ़ने के लिए जानना ज़रूरी हैं। और कल उसमें से हमने पहली बात पर मनन किया था कि यदि हमें अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ना है तो हमें पीछे की ओर नहीं देखना है। आज हम इसी विषय के दूसरी बात पर मनन करने का प्रयास करेंगे। आज का बाइबल पाठ हमें मिलता है पहला राजा उसका 19 अध्याय उसके 19 से लेकर 21 पद तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिय्याह ने अपनी चादर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिय्याह के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्हें खाया। तब वह कमर बांधकर एलिय्याह के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। आइए हम आज के मनन में जाने से पहले प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत आयत से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं जब आज के दिन की शुरुआत आपके मनन से करना चाहते हैं, हमें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें, अपने वचन के द्वारा हमसे बात करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैंने जिस सेमिनरी में पढ़ाई की थी वहाँ के फाउंडर अपने छात्रों को हमेशा सिखाते थे कि यदि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, यदि आपको अपने जीवन की नई शुरुआत करनी है, तो आपको अपने पीछे के पुलों को जलाना होगा। वो हर पुल जो आपको अपने पीछे, अपने पुराने जीवन में फिर से ले जाते हैं, उन्हें जला डालना होगा या नष्ट कर डालना होगा। यदि आप अपने पीछे के पुलों को नहीं नष्ट करेंगे, आप अपने पीछे के पुलों को नहीं जलाएंगे, तो आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी भी दूसरी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। तो आज दूसरी बात जो हमें आगे बढ़ने के लिए जानना जरूरी है वो है अपने पीछे के पुलों को जला दें। आज के पाठ में हम देखते हैं कि एलीशा एक किसान था और जब एलिय्याह उसे सेवा के लिए बुलाने आया तब उस समय वह अपने बैलों के द्वारा खेती कर रहा था या हल जोत रहा था। जब एलिय्याह ने उस पर अपनी चादर को डाल दिया, उसे सेवा के लिए चुन लिया, तो इससे पहले कि एलीशा अपने नई जीवन की शुरुआत करता, अपनी सेवा की शुरुआत करता, उसने क्या किया? उसने अपने बैलों के सामान को, जिससे वो खेती करता था, किसानी करता था, उन सामानों को नष्ट कर दिया और फिर वो अपने जीवन में आगे बढ़ा और फिर वो अपने जीवन में पीछे कभी नहीं लौटा। यह सामान, बैलों का सामान एलीशा के लिए वो पीछे के पुल थे जिसके द्वारा एलीशा अपने पुराने जीवन में फिर से लौट सकता था। यदि एलीशा अपने पुलों को नहीं जलाता तो हो सकता है जब वह नबी बन जाता और जब कभी उसके जीवन में समस्याएं आती तो उसके पास अपने पुराने जीवन में जाने के लिए एक ऑप्शन रहता। वह अपनी समस्या में सोचता कि मेरे घर पर मेरे पास बैलों की जोड़ी है, बैलों का सामान है, मैं उससे ही अपना पुराना जीवन फिर से शुरू कर सकता हूँ। लेकिन जब उसने उन बैलों के सामान को नष्ट कर दिया, अर्थात उसने उन पीछे के पुलों को लौटने के लिए जला दिया, तो उसके पास अब आगे बढ़ने के सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं था। जब आप आगे के अध्यायों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसने अपने जीवन में दोगुना अभिषेक पाया और फिर कभी वह किसानी करने के लिए नहीं लौटा। प्रियों, यह पीछे के पुल आपके जीवन में कोई वस्तु हो सकती है, कोई भावनाएं हो सकती है, कुछ तकलीफ देह यादें हो सकती हैं, कोई बुरे अनुभव हो सकते हैं,
कोई टूटे हुए संबंध हो सकते हैं, कोई आदत या लत हो सकती है, या कोई भी ऐसी बात हो सकती है जो आपको अपने पुराने जीवन में लौटने पर मजबूर करती है। यह पुल आपको अपने पुराने जीवन में लौटने के लिए आकर्षित करते हैं। ये एक जरिया होते हैं जिसके द्वारा आप पीछे अपने जीवन में जा सकते हैं, और इसी कारण जब आप आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर लौटते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आज हम में से बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, नई आशीष को पाना चाहते हैं, अपने जीवन की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने जीवन में नया अभिषेक पाना चाहते हैं, नई सेवा शुरू करना चाहते हैं, लेकिन अपने पीछे के पुलों को नहीं जलाते हैं। हो सकता है आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो शराब पीना छोड़ना चाहते होंगे, शराब की आदत छोड़ना चाहते होंगे, लेकिन आपने अभी तक अपने घरों में उन शराब के गिलासों को यह सोचकर रखा होगा कि आपके वो जीवन में आगे काम आएंगे। लेकिन आप जब भी इन खाली गिलासों को देखते होंगे तो आपको अपने शराब की याद आती होगी और फिर आपको अपने शराब पीने की इच्छा करती होगी। हो सकता है आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में सिगरेट को छोड़ना चाहते होंगे, लेकिन यदि आप भी अपने जेब में लाइटर या माचिस के पैकेट को रखते हैं तो वो आपको फिर से सिगरेट पीने के लिए आकर्षित करते होंगे। हम में से बहुत से लोगों की एक बुरी आदत होती है, हमारे जीवन में चाहे कुछ अच्छा होता हो या बुरा होता हो, हम उस घटना को, उस व्यक्ति को स्मरण रखने के लिए उसको याद दिलाने वाली कोई वस्तु को रख लेते हैं। हो सकता है आपके बीते समय में आपको किसी व्यक्ति ने धोखा दिया हो और आप अपने उस बुरे अनुभव से बाहर निकलकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती होंगी, लेकिन यदि आपने उस बुरे अनुभव को याद करने के लिए उसकी बातों को अपने मन में रखा है, उसे भुलाया नहीं है, तो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगी, क्योंकि आपका मन आपको उन्हीं बुरे अनुभवों और उसी बुरी व्यक्ति की ओर ले जाएगा, और जब आप उसे याद करेंगी तब आप अपने पुराने जीवन में फिर से लौटती जाएंगी। हो सकता है किसी व्यक्ति ने आपके प्रेम के संबंध में आपको धोखा दिया हो और अब आप अपने पुराने जीवन से आगे बढ़ना चाहती होंगी, लेकिन आपने अपने स्मरण के लिए उसकी कोई दी हुई वस्तु, कोई गिफ्ट या पुरानी तस्वीर रखी हुई हैं, तो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगी। आप जब भी उस चीज़ को देखेंगे, उस वस्तु को देखेंगी, तो आप अपने पीछे की ओर लौटती जाएंगी। मेरे प्रियो, बाइबल में फिलिपियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 13 पद में पौलुस के जीवन के द्वारा हमें परमेश्वर सिखाता है कि यदि हमें अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ना है तो हमें पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। कई बार हम अपने जीवन के पीछे के उन पुलों को नष्ट नहीं करते हैं, उन्हें जलाते नहीं हैं, और इसलिए हम कई बार प्रयास करने के बावजूद भी अपने जीवन में आगे की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। मेरे प्रियो, यदि आज आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज का मनन आपको सिखा रहा है कि जिस तरह एलीशा ने अपने बेलों के सामान को नष्ट कर दिया, वैसे ही आप भी अपने पीछे की ओर जाने वाले पुलों को नष्ट कर दें। वो हर माध्यम को अपने जीवन से निकाल दें जो आपको पुराने जीवन की ओर लौटने की ओर आकर्षित करती हैं। जब आप अपने पीछे के पुलों को जला देंगे तो आप अपने जीवन में फिर पीछे की ओर नहीं परंतु आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर इस मनन के द्वारा आपको बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अभी तक अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन में पीछे के पुलों को नष्ट नहीं किया है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आज उन्हें इतनी शक्ति और सामर्थ्य दे के वो अपने पीछे के पुलों को जला सके, ताकि आज एक बार फिर से अपने जीवन की वो नई शुरुआत करने हो सके।
आपके साथ फिर से यीशु राजा वो चलने वाले हो सके। आपके पवित्र और मीठे नाम में मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।